हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट रिसर्च को स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस को साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसर्च प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंड स्टेप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पहले जितनी भी रिसर्च हुई रहती है उसे रिव्यू किया जाता है। थर्ड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस स्टेप में रिसर्च के एंड में क्या रिजल्ट आएगा उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन करता है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फोर्थ स्टेप, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन पूरी रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरह हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप, सैम्पल सिलेक्शन। इस स्टेप में सैम्पल को सेलेक्ट किया जाता है। सिक्स्थ स्टेप, डेटा कलेक्शन। इसमें अलग अलग मेथड का उपयोग करके, जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इनका उपयोग करके इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेवन्थ स्टेप, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा को एनालाइज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करके टेबल्स में अरेंज किया जाता है और फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रिटेशन में ये देखा जाता है जो रिसर्च का रिजल्ट आया है वो मीनिंगफुल है या नहीं। लास्ट स्टेप, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। लास्ट में रिसर्चर कंक्लूजन देता है रिसर्च का और फ्यूचर में रिसर्च के लिए रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है। अब हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये सबसे पहला स्टेप होता है साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस का, जिसमें रिसर्चर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है जिस पर उसे रिसर्च करनी होती है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च। ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस का। द रिसर्चर आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन नर्सिंग प्रैक्टिस, पेशेंट केयर और हेल्थ सिस्टम्स दैट नीड्स टू बी स्टडीज। इसमें रिसर्चर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है जिस पर उसे रिसर्च करनी होती है और हेल्थ सिस्टम, पेशेंट केयर, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड इन एरियाज़ में जहाँ पर रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है और जहाँ सच में स्टडी की, रिसर्च की नीड होती है, उस पर रिसर्चर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिसर्च करता है। द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड रिसर्चेबल। और रिसर्चर को ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करना चाहिए जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और जिस पर रिसर्च की जा सके। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें रिसर्चर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है जिस पर उसे रिसर्च करनी होती है और प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिस पर रिसर्च की जा सके। Now we discuss second step of scientific research process, which is a review of literature. Review of literature में रिसर्चर टॉपिक से रिलेटेड पहले जितनी भी रिसर्च हुई है उन्हें रिव्यू करता है। इन दिस स्टेप द रिसर्चर स्टडीज एग्जिस्टिंग बुक, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। इसमें रिसर्चर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, बुक्स होती हैं उन्हें रिव्यू करता है। द पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड what has already been done, find gaps in knowledge and build a strong background for the new study। और इस स्टेप का पर्पस ये होता है, इससे रिसर्चर को यह पता चल जाता है कि टॉपिक के बारे में पहले से कितना नॉलेज अवेलेबल है और कितने नॉलेज गैप है, जिससे रिसर्चर को अपनी स्टडी के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिल जाता है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस, विच इज़ अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिसर्चर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स, पेपर्स, बुक्स अवेलेबल होती हैं उन्हें रिव्यू करता है। Now we discuss third step of scientific research process, which is a formulation of hypothesis। hypothesis एक prediction होता है जिसको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। A hypothesis is a tentative prediction or assumption
दैट कैन बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होता है या फिर एजम्पशन होता है जिसको रिसर्च प्रोसेस में हम टेस्ट करते हैं। इट स्टेट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और स्टडी में जो वेरिएबल्स होते हैं जिन पर हम स्टडी कर रहे होते हैं उनके बीच में ये रिलेशनशिप को बताता है। दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, प्रिडिक्शन होता है जिसको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस फोर्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन ब्लूप्रिंट होता है पूरी रिसर्च का कि हम किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्लानिंग हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। रिसर्च डिज़ाइन इस प्रोसेस में, इस स्टेप में प्लानिंग की जाती है कि पूरी रिसर्च को हम कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरह से हम रिसर्च करेंगे। टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल। रिसर्च डिज़ाइन ये बताता है कि हमारी रिसर्च कौन सी टाइप की है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या फिर कोरिलेशनल रिसर्च है। इसके बारे में रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। रिसर्च सेटिंग, हॉस्पिटल, कम्युनिटी, स्कूल एसेट्रा। रिसर्च हमारी कहाँ होगी, हॉस्पिटल में होगी, कम्युनिटी में होगी, स्कूल एरिया में होगी। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं रिसर्च डिज़ाइन। मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। रिसर्च डिज़ाइन से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी रिसर्च में कौन से मेथड, टूल्स का उपयोग कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जैसे क्वेश्चनर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन का उपयोग कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए। इथिकल कंसिडरेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। रिसर्च डिज़ाइन एथिकल कंसिडरेशन के बारे में भी बताता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मीनिंग होता है जो भी हमारी स्टडी में शामिल है हमने उनसे कंसेंट लिया है, प्राइवेसी को उनकी मेंटेन की है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उससे कॉन्फिडेंशियल रखा है, किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। दिस प्लान इंश्योर दैट द स्टडी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। और ये जो स्टेप होता है साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस का, इंश्योर करता है कि जो हमारी रिसर्च है, स्टडी है, वो सिस्टमैटिक है एंड साइंटिफिक है। सिस्टमैटिक मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप हमारी रिसर्च हो रही है। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। फिफ्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ सैम्पल सेलेक्शन। इसमें सैम्पल को सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए। सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट फॉर द स्टडी। सैम्पलिंग का मीनिंग होता है इसमें पार्टिसिपेंट्स को और सब्जेक्ट को स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस सिक्स्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ डेटा कलेक्शन। इसमें अलग अलग टूल्स का, टेक्निक्स का यूज़ करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इन दिस स्टेप इंफॉर्मेशन और डेटा इज़ अ कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च प्लान। इसमें रिसर्च प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेटा को, इंफॉर्मेशन को इस स्टेप में कलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टूल्स सच एज अ क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स और इंटरव्यूज़ में भी यूज्ड। और अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे क्वेश्चनर का यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल्स और इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। दिस इज़ द सिक्स्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ डेटा कलेक्शन। इसमें अलग अलग टूल्स का यूज़ करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस सेवन्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है। आफ्टर कलेक्शन डेटा इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड, टैबुलेटेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स। अलग अलग स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया जाता है, देन उसे टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन द रिसर्चर इंटरप्रेट द रिजल्ट्स टू सी वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। फिर उसके बाद रिसर्चर रिजल्ट को, डेटा को इंटरप्रेट करता है, देखता है स्टार्टिंग में जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी अगर वो प्रूव्ड हो जाती है तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर प्रूव्ड नहीं होती तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ द सेवन्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस विच इज़ अ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें
अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रिटेशन में अगर हाइपोथेसिस प्रूव्ड होती है तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर अप्रूव्ड नहीं होती तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। Now we discuss last step of scientific research process, which is a conclusion and recommendation. इस स्टेप में रिसर्चर पूरी रिसर्च का कंक्लूजन देता है और फ्यूचर में होने वाली रिसर्च के लिए रिकमेंडेशंस देता है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस द रिसर्चर ड्रॉज कंक्लूजन रिलेटेड टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, और एनालिसिस के बेसिस पर रिसर्चर प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कंक्लूजन देता है। रिकमेंडेशंस आर मेड फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फ्यूचर रिसर्च। और कंक्लूजन के बेसिस पर रिसर्चर फ्यूचर में होने वाली रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन देता है। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिकमेंडेशन देता है, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए रिकमेंडेशन देता है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।